हेलो एवरीवन। आज हम लोग चरक सूत्र का 10वां अध्याय महाचतुष्पाद पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है साध्यता असाध्यता। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में आज पढ़ते हैं। साध्यता और असाध्यता रोगों के भेद को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से अर्थ की हानि, विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि प्राप्त करता है और निंदा का पात्र होता है और रोगी को संग्रह नहीं कर पाता है। इसमें यह बताया गया है कि दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है साध्य, एक होता है असाध्य। साध्य मतलब जो भेषज मतलब औषध से साध्य होते हैं, और असाध्य मतलब जो हम उसमें भेषज का चाहे कितना भी उपयोग करें वो साध्य नहीं होंगे। अगर हम असाध्य रोगों की चिकित्सा करेंगे तो क्या होता है कि अर्थ की हानि होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, पैसे की भी मतलब अर्थ की हानि मतलब पैसे की हानि होगी, विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि होगी, निंदा का पात्र होंगे और रोगी का संग्रह भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि असाध्य रोग है, उसको चिकित्सा ही नहीं कर पा रहे हैं, रोगी ठीक ही नहीं होगा तो हर जगह नाम क्या होगा कि अरे इसने तो मुझे ठीक ही नहीं कर पाया, तो रोगी को संग्रह नहीं कर पाएंगे और निंदा का पात्र बन जाएंगे। साध्यता असाध्यता के भेद। साध्य रोग जो होते हैं दो भेद होते हैं, एक तो सुख साध्य होता है, एक कृच्छ साध्य होता है। असाध्य रोगों के भी दो भेद होते हैं, एक याप्य होता है, एक अनुक्रम होता है। पुनः साध्य रोगी के तीन भेद किए गए हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। जो रोग निश्चित रूप से असाध्य होते हैं उनका कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, तो ये चार्ट बना हुआ है। व्याधि साध्य होती है, तो व्याधि के दो प्रकार, साध्य असाध्य। फिर साध्य सुख साध्य, कृच्छ साध्य। फिर असाध्य याप्य और अनुक्रम्य। फिर ये जो सुख साध्य हैं और कृच्छ साध्य, इनको अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सुख साध्य रोगों का स्वरूप। सुख साध्य रोगों के स्वरूप में क्या बोला है कि रोग के हेतु, पूर्व रूप और रूप अल्प मात्रा के हों, दोष और दूसरे समान गुण वाले ना हों, रोग उत्पादक दोष रोगी के प्रकृति के अनुसार ना हो, मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो, देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न ना करने वाला हो, रोग एक गति वाला हो, नवीन और उपद्रव से रहित हो, रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषध का सेवन करने में समर्थ हो और गुणवान चिकित्सा के चार पादों की उपस्थिति हो तो रोग सुख साध्य है। तो इसमें पहले क्या बोल रहा है कि दोष दूसरे का आपस में तुल्य गुण ना हो। जैसे कफ दोष से दूषित रक्त सुख साध्य होगा, ठीक, क्योंकि जो कफ दोष रहता है उसकी प्रकृति शीतल होती है, रक्त की प्रकृति उष्ण होती है, तो ऐसी स्थिति में रोग सुख साध्य होगा। दोष तथा प्रकृति का आपस में तुल्य गुण ना होना, जैसे वात प्रकृति वाले पुरुष को कफ या पित्तज रोग हो, पित्त प्रकृति वाले को कफ या वातज रोग, कफ प्रकृति वाले को पित्तज या वातज रोग हो, तो ये सब सुख साध्य होते हैं। दोष तथा काल के गुणों का तुल्य ना होना, जैसे कि शरद में पित्त का प्रकोप होता है तो शरद में पित्त व्याधि ना हो के कफ और वात व्याधि हो, तो ये सुख साध्य होंगे। दुरुपक्रम देश, जैसे कि वात कफ प्रधान आनुप देश में पित्तज रोग और वात पित्त प्रधान जांगल देश में कफज रोग जो होते हैं सुख साध्य माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कृच्छ साध्य रोगियों का स्वरूप। जिस रोग में हेतु, पूर्व रूप और रूप का मध्यम बल हो, हेतु मतलब कारण होता है, पूर्व रूप मतलब कि व्याधि जब होती है तो उससे पहले जो हमें सिम्टम दिखता है उसको पूर्व रूप बोलते हैं, और रूप का मतलब होता है व्याधि का खुद का जो लक्षण होता है, सिम्टम होता है, तो वो मध्यम बल वाले होने चाहिए। प्रकृति और दूसरे
इनमें से किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिली हो। रोग जो है गर्भिणी, वृद्ध, बालक को हो, उपद्रव हो पर अत्यधिक उपद्रव ना हो। ऐसा रोग हुआ ऐसा रोग हो जो शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म द्वारा चिकित्सीय हो। रोग की पुराना हो, कठिन देश में जैसे मर्म स्थान, जंगली देश या वात पित्त का रोग या अधः शाखा कोष्ठ, मर्मस्थि, संधिगत एक ही मार्ग का रोग हो पर चतुष्पाद की प्राप्ति ना हो। तो दो मार्ग में रोग हो किंतु अधिक पुराना रोग ना हो और जो रोग दो दोष से उत्पन्न हो, ऐसे सब रोग कृच्छ साध्य होते हैं। याप्य रोगों का स्वरूप आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारणों से जो रोग भयानक रूप में बढ़ जाए, जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, अनेक रस रक्त आदि धातुओं के में दोष प्रविष्ट हो गए हों, मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो, बहुत दिनों में चला आता हो तथा जो दो दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे असाध्य रोग याप्य कहे गए हैं। इसमें मतलब ये है कि जब तक हम लोग पथ्य का सेवन कर रहे हैं तब तक ठीक रहते हैं, जब तक मतलब औषधियाँ खा रहे हैं रोग ठीक हैं। लेकिन जैसे ही औषधियाँ बंद होती हैं या फिर अल्प कारण, कोई अगर थोड़ा सा भी कारण जो उस दोष को उत्पन्न कर दे, उससे क्या बोलते हैं भयंकर रूप पकड़ लेती है उसकी व्याधि। तो वो जो ऐसे में रोग जो होते हैं वो गंभीर धातुओं में दोष चले गए होते हैं, इसलिए ये व्याधि व्याप्य कही जाती हैं। रस रक्त आदि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो जाते हैं या फिर मर्म स्थान में दोषों का आश्रय हो गया हो, या तो रोग ऐसे बार बार दौरे के रूप में आते हैं और बहुत दिन तक चलता है, तो इन्हें हम याप्य कहते हैं। फिर प्रत्याख्य अनुक्रम्य रोगों का स्वरूप। प्रत्याख्य अनुक्रम रोगों का स्वरूप, इस प्रकार के जो रोग गंभीर मेदा मज्जा आदि में आश्रित हों, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हों, त्रिदोषज हों, जिसका युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ ना होता हो, जिस रोग में दोष अपने सभी मार्ग ऊर्ध्व अधः तिर्यक शाखा कोष्ठ मर्म अस्थि संधि में आश्रित हो गए हों, बार बार उत्सुकता, अर्ति, मोह और इंद्रियों की शक्ति का नाश हो जाता हो, पुरुष दुर्बल हो, व्याधि की शक्ति प्रबल हो और अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो, तो रोग असाध्य होते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि यदि दोष जो हैं गंभीर धातुओं में चले गए, जैसे मेद मज्जा इन सब में आश्रित हो गए हों और अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो गए हों, या फिर जो व्याधि है सन्निपातज है, त्रिदोषज है, इसकी हम चाहे कितना भी अच्छे से बुद्धि से चिकित्सा कर लें कोई लाभ नहीं होने वाला है। जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों में मतलब कि जो ऊर्ध्व अधः तिर्यक हर जगह दोष जो हैं व्याप्त मतलब फैल चुके हों, वहाँ आश्रित हो जाते हैं, तो जो इंद्रियों की शक्ति नाश हो जाती हैं, अर्ति बेचैनी ऐसे लक्षण आने लगती हैं और व्यक्ति भी बहुत दुर्बल हो जाता है। अरिष्ट मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण भी उपस्थित हो गए हों, तो वह रोग असाध्य कहे जाते हैं, तो इनको प्रत्याख्य कहा गया है। रोगों की परीक्षा के बाद चिकित्सा। बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वह रोगों में उनके साध्य असाध्य याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर साध्य रोगों में चिकित्सा क्रम प्रारंभ करें। मतलब इसमें यह बताया गया है कि चिकित्सा करने से पूर्व हमें रोगी की अच्छे से परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करना चाहिए, साध्य असाध्य और व्याप्य आदि लक्षणों का देखकर ही हमें चिकित्सा क्रम प्रारंभ करना चाहिए।